काजल राघवानी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखकर डालती है कि कुछ यूट्यूबर्स को बताना चाहूंगी कि मुझे यहाँ तक किसी भी एक्टर ने नहीं पहुँचाया और जिसने पहुँचाया है वो है मेरी माँ। मेरी मेहनत और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स जिन्होंने मुझे उस काबिल समझा और मुझे कास्ट किया अपने फिल्म में। अगर नहीं समझ आए तो मैं लेक्चर देने में PhD की है, मैंने दे सकती हूँ बहुत अच्छे से। जय श्री कृष्णा। काजल राघवानी स्टोरी के माध्यम से ये कहना चाहती है कि काजल अडवाणी को यहाँ तक पहुँचाने में किसी सुपरस्टार का कोई हाथ नहीं है। काजल राघवानी आज भोजपुरी अभिनेत्री के रूप में अगर जानी जाती है, लाखों करोड़ों लोग अगर उनको जानते हैं पहचानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत की वजह से, उनकी मां की वजह से और भोजपुरी के उन डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की वजह से जिन्होंने काजल राघवानी को उस लायक समझा और अपनी फिल्म में काजल राघवानी को कास्ट किया। और यह बात बिल्कुल सही भी है। आपको भले ही किसी का डिफरेंस मिल जाए, लेकिन आपके अंदर जब तक टैलेंट नहीं होगा, आपके अंदर जब तक कोई हुनर नहीं होगी, कोई कला नहीं होगा, तब तक रेफरेंस का भी कोई मतलब नहीं होता है। और हम ये बात भोजपुरी एक्ट्रेस के लिए हमेशा से कहते आए हैं। क्या आम्रपाली दुबे को, अक्षरा को, काजल को, अंजना सिंह को, रानी चटर्जी को किसी ने स्टार नहीं बनाया है? ये खुद की मेहनत से, खुद के दम पर अपनी पहचान बनाई है। खैर, काजल अडवाणी की इस बात से सभी लोग सहमत होंगे, हम भी सहमत हैं। लेकिन हमको काजल की कई पोस्ट पढ़ने के बाद बहुत हंसी आई, और हंसी क्यों आई यह हम आपको आगे के वीडियो में समझाएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूँ आपकी सपना और आप देख रहे हैं सूचना केंद्र भारत। हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये सच है कि भोजपुरी कलाकारों ने अपनी बातों से, अपनी स्टेटमेंट से अपने इमेज लोगों की नज़र में खराब कर लिया है, या यूँ कह लें कि अपनी स्टेटमेंट से अपने आप को लोगों की नज़र में हल्का कर लिया है। और यह भोजपुरी कलाकारों की सबसे बड़ी दिक्कत है। चाहे वो भोजपुरी के बड़े बड़े सुपरस्टार्स हो या इनके साथ काम करने वाली अभिनेत्री, ये लोग कभी भी अपनी बात पर, अपनी जुबान पर टिकते नहीं है। एक दो को अगर छोड़ दिया जाए तो ये सारे के सारे बिन पैदी के लोटा है। परिस्थिति देखकर हमेशा अपना स्टेटमेंट बदलते रहते हैं, और जहां इनको जैसा फायदा दिखता है वहां ये लोग वैसी बातें करते हैं। यही कारण है कि इनको कोई कुछ भी बोलकर निकल जाता है, इनकी बातों को कोई वैल्यू नहीं देता है। अब हम वापस आते हैं काजल राघवानी पर। मैंने काजल राघवानी की 2-3 साल पुराने स्टेटमेंट पर एक स्टोरी किया था, जिसमें काजल राघवानी से एक पत्रकार ने पूछा था, क्या आप आज इतनी बड़ी स्टार के रूप में देखी जाती है, आप उसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लेकर ऐसी चर्चा होती रहती है। क्या आप खेसारी लाल यादव की रेफरेंस से इतना आगे बढ़ी है? आप आज लाखों करोड़ों के दिलों में बसती है तो खेसारी लाल यादव की वजह से। ऐसे में क्या आपकी सफलता का क्रेडिट खेसारी लाल यादव को जाना चाहिए? तो काजल राघवानी ने आज से 2 साल पहले इस सवाल के जवाब में तुरंत कहा था कि मेरी स्टारडम में खेसारी लाल यादव का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि खेसारी लाल यादव से पहले मैंने पवन सिंह के साथ एक फिल्म में काम किया था, जिस फिल्म का नाम था हुकूमत, और उस फिल्म का एक गाना था चोलिए में अटकल पर प्राण, और एक गाना था चिकन सामान, और ये दोनों गाने सुपर डुपर हिट हुए थे। उसके बाद मेरी पवन सिंह के साथ एक और इस फिल्म आई जिसका नाम था भोजपुरिया राजा, और इस फिल्म में एक गाना था छलकता हमरो जवनिया ए राजा। ये तीनों गाने जबरदस्त हिट हुए थे, और इन्हीं गानों के बाद मैं लोगों की नज़र में आई और लोग मुझे जानने लगे, मुझे पहचान मिली। उसके बाद मैंने की खेसारी लाल यादव के साथ मेहंदी लगा के रखना में काम किया था। तो इस प्रकार से मैं ये कह सकती हूँ कि खेसारी लाल यादव के साथ मैंने ज़्यादा फिल्में और गाने किए हैं, इसलिए हमारी जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद आती थी। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि खेसारी लाल यादव ने मुझे बनाया है। काजल राघवानी स्टेटमेंट तब दिया था जब काजल और खेसारी लाल यादव एक दूसरे से अलग हो चुके थे। इन दोनों का रिश्ता अचानक से खराब हो गया था। ये ऐसा वक्त था जब ये दोनों मीडिया में आकर ये दूसरे के खिलाफ खूब बोलते थे, बिना कुछ सोचे समझे बोलते थे। और इसी वक्त खेसारी ने भी अपने किसी स्टेज शो में ये ऐलान कर दिया था कि काजल राघवानी के साथ लिट्टी चोखा मेरी आखिरी फिल्म है। इसके बाद अब मैं कभी काजल के साथ किसी फिल्म में, किसी गाने में नजर नहीं आऊंगा। और ये सच भी है कि पिछले 2-3 साल से खेसारी काजोल की जोड़ी अभी तक एक साथ नहीं दिखी है। ये सब देखकर सुनकर खेसारी लाल यादव से अलग होने के बाद काजल भी अपनी सफलता का क्रेडिट पवन सिंह को देने लगती है। और आज जब पवन खेसारी एक हो चुके हैं, इन दोनों का आपसी विवाद खत्म हो चुका है, ये दोनों एक दूसरे से गले मिल चुके हैं, ये आपस में एक हो चुके हैं, तो यही काजल राघवानी जो आज से 2 साल पहले कुछ और बोला करती थी, वो आज बता रही है कि उनकी सफलता में किसी पावर स्टार हिट मशीन का कोई हाथ नहीं है। वो जो भी है अपने मेहनत के बदौलत है, अपने टैलेंट की वजह से है, और भोजपुरी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की वजह से है।
अब आप समझिए कि काजल अपनी स्टोरी में ऐसा क्यों लिखती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि खेसारी पवन का रिश्ता इन दिनों बिल्कुल ठीक है और काजल को पवन खेसारी दोनों के साथ काम करना है। ऐसे में वो अगर अपने क्रेडिट पवन को देंगी तो खेसारी बुरा मान जाएंगे, खेसारी को देंगी तो पवन को अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे में इस वक्त वो कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहती है जो पवन खेसारी को बुरा लगे। बाकी आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं, अच्छी धन्यवाद।